हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कक्षा में गीता मेड इजी। प्रभु जी, मेरा वॉइस क्लियर है? वीडियो और वॉइस? जी प्रभु। ओके प्रभु जी। तो कल हमने लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 से पहले भूमिका को डिस्कस किया था, और भूमिका के कुछ पॉइंट हमने बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ से शिक्षा थी, उसको कोई शेयर करना चाहेंगे लास्ट क्लास को? क्या कहना चाहते जी? हरे कृष्णा। कोई कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे लास्ट क्लास में? कैसे हमने भगवत गीता का इम्पोर्टेंस बताया था, कि कैसे आदि शंकराचार्य जी ने और महान महान जो व्यक्तित्व हैं इस मॉडर्न ईरा में भी, और इससे 50-100 वर्ष पहले भी, और शंकराचार्य जी ने भी, और हमारे महान महान जो ऋषि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी कैसे भगवत गीता को अपने जीवन में स्वीकार किया, और कैसे भगवत गीता से शिक्षा लेके संसार का फायदा किया और उसका प्रचार भी किया। तो हमने ये बताया था लास्ट टाइम। और फिर शंकराचार्य जी ने कैसे गीता को अम्ब, माँ के रूप में बताया, कि जैसे माँ बच्चे का पोषण करती है और उसकी रक्षा करती है, तो भगवत गीता भी हमारे जीवन में हमारा पोषण करती है और हमारी रक्षा करती है। और उसके बाद शंकराचार्य जी ने देखा कि इसकी जो भाषा शैली है गीता की, वो उपनिषद से मिलती है, तो इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया गीतो उपनिषद। पर्दा रखा देना। और नहीं फिर बस कोई नहीं बात करी। अरे और फिर भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उनका हमारे जीवन से कैसे कनेक्शन है। पहले 6 अध्यायों का विषाद योग, और फिर हमारी पहचान, फिर हमारा कर्तव्य, 6 चैप्टर हमारे बारे में बताते हैं। फिर बीच के 6 चैप्टर हमने बताया था कि वो भगवान के बारे में बताते हैं। और अंतिम 6 जो अध्याय हैं वो इस संसार के बारे में बताते हैं, इस संसार की जटिलता, इस संसार की जो रचना है वो कैसे कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, उसके बारे में भगवत गीता हमें अंतिम 6 अध्यायों में बताता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में, लास्ट 2 क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें। चैप्टर 1। स्क्रीन को देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो चैप्टर 1 का नाम है विषाद योग। किसको विषाद हुआ था? विषाद का अर्थ क्या है? एंजाइटी, एक तरह की परेशानी, समस्या। समस्या से योग की ओर। तो समस्या किसको हुई थी? अर्जुन को। तो कैसे अर्जुन ने अपनी समस्या को भगवान से जोड़ लिया, कैसे अर्जुन के जीवन में जो इतनी बड़ी घटना घटी, युद्ध के समय वो बहुत परेशान हो गए थे। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, कि कोई अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, या वो किसी तरह का इंटरव्यू हो, या वो किसी तरह की बिजनेस डील हो, या वो किसी तरह के संबंध में बनने जा रहा है। लेकिन उस इम्पोर्टेंट टाइम में अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा विषाद होता है, ये उसके लिए बहुत ही दुख की बात होती है। लेकिन कैसे उस दुख को अर्जुन ने भगवान से जोड़ लिया, यानी योग। तो वो हम अध्याय 1 में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में भी हमने किया था, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र और उनसे प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने भगवत गीता से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की लिस्ट आपको दिखाई थी। तो उसमें एक क्वेश्चन भी ये था कि भगवत गीता जो है वो कौन से शास्त्र का हिस्सा है। अब किसी को याद है वो भगवत गीता कौन से शास्त्र से ली गई है? हरे कृष्णा प्रभु जी, महाभारत से। हाँ जी, महाभारत। बहुत अच्छा माता जी। तो भगवत गीता जब महाभारत का हिस्सा है तो हम लोग महाभारत को थोड़ा सा उसका आधार जानते हैं कि कैसे भगवत गीता बोलने का आधार बना। तो महाभारत दो बड़ी शक्तियों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको आपने बहुत बार अपने जीवन में सुना है। उनकी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे टीवी सीरियल भी इसके ऊपर बने हैं। कौरवों और पांडवों के बीच में एक बहुत ही महान युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध की नींव कैसे रखी गई? ठीक है अंजी। प्लीज अपना माइक ऑफ करके रखिए। इस युद्ध की नींव कैसे रखी गई? एक बहुत ही महान राजा हुए जिनका नाम था राजा भरत, जो दुष्यंत के पुत्र थे और जिसके नाम से इस देश का नाम भी भारतवर्ष पड़ा। तो उन्हीं राजा भरत के कुल में एक राजा हुए, राजा कुरु, जिनके नाम से कुरुक्षेत्र जो स्थान है उसका नाम पड़ा। इसीलिए कौरवों और पांडवों ने कुरुक्षेत्र को चुना था। किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि युद्ध जो है वो पलवल में क्यों नहीं हुआ, युद्ध जो है वो वृंदावन में क्यों नहीं हुआ, युद्ध जो है वो फरीदाबाद में क्यों नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ, करनाल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुरुक्षेत्र जो था वो उनके पूर्वजों के एक राजा के नाम से वो क्षेत्र था, और उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा महिमा था। उस राजा ने भगवान विष्णु से वरदान ले रखा था कि जो भी व्यक्ति कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होगा उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए पांडवों और कौरवों ने इस क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को, जो उनके पूर्वज कुरु के नाम से पड़ा था। तो कुरु के बाद एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद, राजा शांतनु। और शांतनु ने सबसे पहले विवाह किया गंगा से, और गंगा से विवाह करने के बाद उनके कुछ पुत्र हुए, लेकिन सारे के सारे पुत्र जो है वो गंगा उनसे ले लेती थी और उनको अपने आप में समा लेती थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, उसमें मैं नहीं जा रहा। फिर दूसरा जो शांतनु ने विवाह किया वो सत्यवती से। जब गंगा ने एक पुत्र को शांतनु को दे दिया तो गंगा शांतनु के पास कभी भी नहीं आई। तो फिर शांतनु बहुत उदास रहने लगे और फिर उन्होंने विवाह कर लिया सत्यवती से। तो सत्यवती से उनको दो पुत्र हुए, जिसका नाम था चित्रा गंध और विचित्र वीर्य, शांतनु और सत्यवती से। और विचित्र वीर्य की तीन पत्नी हुई, दो हुई मेन पत्नी तो, लेकिन एक पुत्र उन्होंने दासी से भी पुत्र को उत्पन्न किया। विचित्र वीर्य की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, जिनको भीष्म देव जो है वो युद्ध में जीत के लाए थे, विवाह करके लाए थे अपने पुत्र विचित्र वीर्य के लिए, सॉरी अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए। तो अंबिका से धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे, और दासी से विचित्रवीर्य ने विदुर जी को उत्पन्न किया, और अंबालिका से पांडु को।
और गंगा और शांतनु से भी उनका एक पुत्र हुआ। कोई बता सकते हैं क्या नाम था उनका? हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु। हाँ, भीष्म। और चित्रागंधा जो है, उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? उनकी कोई संतान क्यों नहीं थी? जो शांतनु और सत्यवती से उनके बड़े पुत्र थे चित्रागंध, उनकी कोई भी संतान नहीं थी, उनकी कोई भी पत्नी नहीं थी। ऐसा क्यों था? आप महाभारत में सुने होंगे तो। कोई भी स्पीकर ऑन करके ट्राई कर सकते हैं। आंसर देने से, क्लास में इन्वॉल्व रहने से आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको बहुत सारी चीजें फिर बाद में भी याद रहेंगी। इसलिए ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। क्या लगता है आपको? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, चित्रगंधा। हाँ, चित्रगंधा जो है वो एक युद्ध में बहुत ही कम एज में जो है वो मारे गए थे, इसलिए उनका विवाह ही नहीं हो पाया था। और विचित्र वीर्या भी जो है वो, उनको भी एक तरह का क्षय रोग हो गया था, एक प्रकार की बीमारी हो गई थी। और अपने पुत्रों को जन्म देते ही विचित्र वीर्या भी चले गए थे। तो अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। लेकिन धृतराष्ट्र जो है, उनके पास बहुत शक्ति थी, राजा बनने के सारे गुण थे, वो एज में भी बड़े थे पांडु से। लेकिन एक उनमें कमी थी कि वो आंखों से अंधे थे, जिस कारण से वो अपने आप को हमेशा कोसते रहते थे। हम भी अपने जीवन में देखते हैं ना, कई लोग कई लोग के जीवन में भगवान उनके कर्मों के कारण उनको एक सिचुएशन में डाल देता है, तो वो उस सिचुएशन को लेके हमेशा कोसते रहते, कभी भी खुश नहीं होते। उनके जीवन में जो स्थिति भाग्य से उनको मिली है, उसको वो स्वीकार नहीं करते। धृतराष्ट्र भी अपने अंधेपन को लेके हमेशा कंप्लेंट करता रहता था, भगवान से, अपने भाग्य से, भीष्म पितामह से, गुरु द्रोण से, कोई भी ऋषि मुनि आते थे, सबसे हमेशा धृतराष्ट्र कंप्लेन करते रहते थे अपनी स्थिति को लेके। आयु में तो धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन अंधे होने के कारण सारे मंत्रिमंडल ने मिलके पांडु को कार्यकारी राजा बना दिया, जिससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित होते थे, बहुत गुस्सा होते थे। और पांडु को भी एक ऋषि से श्राप मिल गया कि उनकी कोई संतान नहीं होगी। तो फिर पांडु जो सारा राज्य छोड़ के जंगल में चले गए, और अब राजगद्दी पे कोई नहीं था, तो कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को कार्यकारिणी राजा बना दिया। और फिर कौरवों का दो कुल जो है वो शुरू हुआ। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। गांधार जो आप सुनते हैं अफगानिस्तान में, जहाँ से शकुनी भी आए थे। तो उनके कितने पुत्र थे धृतराष्ट्र के और गांधारी के? प्रभु जी 100। हाँ, 100 पुत्र थे, और पुत्री एक एक उनकी पुत्री थी। सबसे बड़ा पुत्र उनका दुर्योधन था, और बहन का नाम दुशला, एक उनकी बहन थी। और बाकी 99 भाई और थे, टोटल 100 भाई थे और एक बहन। 101 संतानें थी धृतराष्ट्र और गांधारी की। और दूसरी तरफ पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से कौन कौन सी संतानें थी? 3 पुत्र थे, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन। अर्जुन। और माद्री से नकुल सहदेव। नकुल सहदेव। बहुत अच्छा। तो अभी यहाँ पे भी भाग्य का खेल देखिए। पांडु के जो पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका जन्म जंगल में हुआ। धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, दुर्योधन आदि, उनका जन्म राजमहल में हुआ, हस्तिनापुर में। लेकिन
युधिष्ठिर महाराज आयु से दुर्योधन से बड़े थे। पहले जो जन्म है वो किसका हुआ? युधिष्ठिर का। और दुर्योधन का जन्म कब हुआ? भीम के जन्म के समय। तो अब भाग्य के कारण अभी भी पूरे कुल में अगर कैलकुलेशन करें तो सबसे बड़े पुत्र कौन हुए? युधिष्ठिर महाराज। भीम और दुर्योधन की आयु सेम थी, वो सेम वर्ष में जन्मे थे और युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो अब राज्य किसको मिलना चाहिए? राजकुमार कौन बनेगा? क्षत्रियों के वंश के अनुसार युधिष्ठिर महाराज। तो ये जो रीजन था यही युद्ध के नींव रख देता है, क्योंकि धृतराष्ट्र अपनी गद्दी से पहले से अटैच थे और जब उनको लगा कि अभी पांडु का पुत्र जो है युधिष्ठिर वापिस आ गया है और राजा का जो अधिकार है वो तो उसका है बनने का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र राजा बने, इसलिए धृतराष्ट्र अपनी मोह के कारण, अपने पुत्रों के मोह के कारण, राजगद्दी के प्रति मोह के कारण बाह्य दृष्टि से तो अंधा थे ही, आंतरिक दृष्टि से भी अंधेपन जैसा काम करते थे। दुर्योधन कुछ भी अनर्थ करता था, कुछ भी पाप करता था, प्रजा को सताता था, पांडवों को सताता था, अपमान करता था द्रोणाचार्य का, युद्ध भीष्म पितामह का अपमान करता था, लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष लेते थे। एक तरह से अगर देखा जाए तो युद्ध की जो स्थिति आई वो धृतराष्ट्र के कारण ही आई। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो दोनों को आधा आधा राज्य बांट देते तो पांडु के पुत्र भी आराम से रहते और दुर्योधन भी आराम से रहता, लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र चाहता था कि इस गद्दी पे मेरा ही अधिकार है। पहले पांडु की वजह से मेरा अपमान होता था, अब युधिष्ठिर की वजह से दुर्योधन का मेरा अपमान होता है, मेरे पुत्र का। तो मैं उस समय तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं अपने पुत्र का पूरा साथ दूंगा। ऐसा संसार में देखा जाता है ना, कई माता पिता जो संसार में अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन खुद तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, वो अपनी इच्छाओं को फिर अपने संतान पे थोप देते हैं। हम तो डॉक्टर बन नहीं पाए, तुमको डॉक्टर बनना है। हम तो ये कार्य कर नहीं पाए, हम चाहते हैं कि तुम ये कार्य करो। तो धृतराष्ट्र की भी यही मनोदशा थी। वो सोचता था कि मैं तो राजगद्दी पे आराम से सुखपूर्वक बैठ नहीं पाया, हमेशा अपमानित होता था, लेकिन मेरे पुत्र जो है दुर्योधन, वो राजगद्दी पे बैठना चाहिए, इसलिए वो हमेशा दुर्योधन का पक्ष लेते थे। तो इतना ज्यादा उनके बीच में झगड़ा होता था कि कौरवों ने निश्चय कर लिया कि पांडवों को हम लोग मार ही देंगे। और सबसे पहले उन्होंने कौन सा षड्यंत्र रचा पांडवों को मारने का? सबसे पहली योजना जो बनाई कौरवों ने, वो क्या बनाई? मैसेज में तो लिख दिया माता जी ने, कोई और बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, प्रभु लाक्ष्य जी, ग्रह में भी पानी का षड्यंत्र रचा गया था। लाक्ष्य ग्रह? लाक्ष्य ग्रह तो बाद में गए वो। बाद में था। सबसे पहले उन्होंने कौन सी योजना बनाई? भीम को विष देने की योजना, जो कि बचपन में नहीं बना दी गई थी, है ना। और फिर एक मीटिंग बैठी, भीष्म पितामह भी थे उसमें, द्रोण भी थे, और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कौरव और पांडव हमेशा गुरुकुल में भी लड़ते रहते हैं और सब जगह लड़ते रहते हैं, तो क्यों ना पांडवों को कुछ राज्य दिया जाए। तो एक जंगल जो था वो पांडवों को दे दिया, जिसको बोलते थे खांडवप्रस्थ। खांडवप्रस्थ को पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ करके और
विश्वकर्मा की सहायता से उसको बहुत ही सुंदर नगरी बना दी। और जब उसका उद्घाटन करने के लिए वहां पे यज्ञ हो रहा था तो सारे कौरवों को बुलाया, बहुत सारे राजाओं को बुलाया। हाँ। तो दुर्योधन जो है उसको देख के भी दुखी हो गया। बोला ये लोग क्यों सुखी हो गए हैं, इनको क्यों राज्य मिल गया है, हमारा राज्य तो नहीं मिला लेकिन इनको दूर का राज्य भी इन्होंने इतना अच्छा बना लिया, मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे वो भी उनसे चाहिए। तो फिर शकुनी को उन्होंने बुलाया और शकुनी ने पांडवों को पास से फेंकने का खेल जो है वो खेलने के लिए बुलाया, जिसको बोलते हैं द्रुत क्रीड़ा, चौसर बोलते हैं जिसको, महाभारत की भाषा में लिखा हुआ है चौसर। तो चौसर में क्या हुआ, पांडव जो है अपना सब कुछ हार गए, अपनी पत्नी को भी हार गए, वो अपने भाई को भी हार गए, और अंत में क्या डिसाइड हुआ, कितने वर्ष का अज्ञातवास और कितने वर्ष का नॉर्मल वास, वनवास। एक्चुअल में ये भी दुर्योधन की योजना थी। दुर्योधन चाहता था कि इनको कुछ वर्षों का तो वनवास मिले ताकि हमको वन में इनको मारने का मौका मिले, और जब हम इनको मार ना पाए तो 1 वर्ष का इनको अज्ञातवास मिले, और उस अज्ञातवास में अगर हमने इनको ढूंढ लिया तो फिर से वनवास शुरू हो जाएगा उतने वर्ष का, फिर से अज्ञातवास, उस अज्ञातवास में हमने इनको ढूंढ लिया फिर से वनवास शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से दुर्योधन जो था ना वो पूर्ण रूप से पांडवों को नष्ट करना चाहता था। तो कितने वर्ष का वनवास मिला, माता जी ने मैसेज किया है, 13 नॉर्मल और 1 अज्ञात। लेकिन हरे कृष्ण। और कोई, प्रभु एक एक वर्ष तो वो मतलब छुप कर रहे थे। उसको तो और अज्ञातवास बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और 12 वर्ष वो वन में रहे थे जब सबको हाँ, दिखती। हम लोग रामायण से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का मिला था और इनको भी 14 का मिला हुआ, 13 + 1 इसलिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको वनवास मिला था 12 वर्ष का और अज्ञातवास मिला था 1 वर्ष का। तो ठीक है, पांडवों ने उस वनवास को स्वीकार कर लिया धर्म के अनुसार, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो धर्म का पालन करने वाले थे। ठीक है, हमारी गलती है, हम लोग वन में चले जाते हैं, और अज्ञातवास भी उन्होंने अपना पूरा कर लिया। दुर्योधन और उनके भाई उनको ढूंढ भी नहीं पाए। तो फिर जब सारी कंडीशन उन्होंने उनकी पूरी कर दी तो उसके बाद वो 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके वापिस आए, और उन्होंने बोला कि हमको हमारा राज्य दे दो, अभी हमारा भी राज्य में अधिकार है। तो दुर्योधन बोला राज्य तो नहीं दूंगा, तुमको जो करना है करो, तुमको युद्ध करना है युद्ध करो, सेना बुलाओ, जो करना है करो, मैं तुमको यह राज्य तो नहीं दूंगा। तो युद्ध की धमकी जब दुर्योधन ने दे दी तो सारे पांडव बैठ के डिस्कशन करने लगे कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। तो युधिष्ठिर महाराज तो बहुत विनम्र स्वभाव के थे, तो उन्होंने बोला कि युद्ध क्यों करना है, युद्ध करने से तो बहुत सारे लोग मरेंगे, उधर भी हमारे लोग हैं इधर भी हमारे लोग हैं। दुर्योधन तो जो है वो राज्य के पीछे अंधा हो रहा है, लेकिन हम लोग समझदारी दिखाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि हमको थोड़े से जो जगह है, 5 गांव, 5 गांव हमको दे दो, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का स्वभाव है शासन करना, रूल करना। तो रूल करने बिना तो हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए 5 गांव हमको दे दो। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को शांति दूत बना के भेजा। दुर्योधन को जैसे ही पता लगा तो उसने सबसे पहले तो शांति दूत को ही पकड़ने और मारने की योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि जिस आसन पे भगवान कृष्ण को बिठाया जाएगा उस आसन को ऊपर से कवर कर दिया कपड़े से, और नीचे से वो खाली था ताकि जो भी उस पर बैठेगा वो नीचे जाके पाताल में, उसने गुफा बना रखी थी, वो गुफा में जाके गिर जाएगा। ऐसे करके दुर्योधन ने योजना बनाई, लेकिन भगवान कृष्ण को तो उनकी योजना पता था, वो तो भगवान थे।
तो वो उनके बनाए हुए आसन पे बैठे नहीं और खड़े होकर ही बात करते रहे। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का जो प्रस्ताव था 5 गांव का, वो सारी सभा में बोला। तो दुर्योधन बहुत गुस्से से खड़ा होकर बोला, 5 गांव, 5 गांव? जब सुई को जमीन पे गिराते हैं, जमीन पे गिराने से सुई जितनी जगह लेती है उतनी जगह भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, जाओ यहां से, भाग जाओ। नहीं भागोगे तो तुमको भी पकड़ के बंदी बनाएंगे। तो भगवान ने वहां पे सबके सामने विराट रूप दिखाया और दुर्योधन तो भगवान को कहाँ पकड़ सकते थे, और भगवान फिर पांडवों को आके बोलते हैं कि अब तो हमको युद्ध करना पड़ेगा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब जब हो गया तो उन्होंने सेलेक्ट किया युद्ध करने के लिए, डिस्कशन करके एक स्थान, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? सरस्वती और दृष्टाद्वती, दृष्टाद्वती, ये अभी नदियां दोनों लुप्त हो गई है। इन दोनों के नदियों के बीच में एक स्थान है। और अगर हम मॉडर्न मैप से देखें तो दिल्ली से जब हम चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो पानीपत से होते हुए कुरुक्षेत्र एक स्थान है। और उस कुरुक्षेत्र स्थान में एक जगह है ज्योतिसर, जहाँ पे भगवान ने उपदेश दिया था। एक वट वृक्ष है वहां पे अभी भी, जो इस बात का साक्षी है कि जहाँ पे युद्ध हुआ था और भगवान ने उपदेश दिया था। तो उपदेश देने से पहले युद्ध की रणनीति बन रही थी। युद्ध की रणनीति में सब लोग डिस्कशन कर रहे थे, पांडव भी और कौरव भी, कि हम लोगों को अभी कैसे प्लानिंग करनी है, कौन कौन से राज्यों को अपनी तरफ लेना है। युद्ध रणनीति की डिस्कशन कर रहे थे। तो जो हमारा भगवत गीता का पहला चैप्टर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज को मैं स्लाइड में नहीं दिखा सकता। तो जो पहला चैप्टर है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में युद्ध नीति के बारे में चर्चा होती है, बहुत सारे श्लोक हैं युद्ध नीति के बारे में। दूसरे सेक्शन में पांडवों के युद्ध जीतने के संकेत बताए जाते हैं। तीसरे सेक्शन में भगवान की भक्त वत्सलता और भगवान की एंट्री दिखाई जाती है महाभारत युद्ध में। और चौथे सेक्शन में अर्जुन जब हताश हो जाता है दोनों तरफ अपने संबंधियों को देख के, तो वो युद्ध ना करने के 4 कारण बताता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर को जो है वो हमने डिजाइन किया है। आज हम पहले जो 2 सेक्शन है, जिसमें युद्ध रणनीति और भगवान के पांडवों की तरफ उपस्थित होने से ये साबित हो रहा है कि कैसे पांडवों की विजय होगी, पांडवों की विजय के लक्षण, ये 2 सेक्शन जो है हम आज चर्चा करेंगे। और हो सकता है हमारी क्लास 10-15 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा भी हो जाए। तो अगर किसी का कुछ और कमिटमेंट है तो वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। बाकी हम लोग इन 2 सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो युद्ध रणनीति जब हो रही थी तो पांडव भी भगवान कृष्ण के साथ बैठ के युद्ध नीति बना रहे थे और कौरव भी युद्ध नीति बना रहे थे कि किस प्रकार से हमको राजाओं को संदेश भेजना है और राजाओं को, बहुत सारे राजाओं को अपनी तरफ इकट्ठा करना है। और युद्ध में अलग अलग प्रकार के व्यू की रचना हो रही थी। वो सोच रहे थे कि हम कौन सा व्यू करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज के पास जो सेना है वो कम थी। तो यहाँ पे आपको गोले में एक सेनाओं की पंक्ति दिख रही है और एक पक्षी के रूप में सेनाओं की पंक्ति दिख रही है। तो इस प्रकार की योजना को क्या बोलते थे? वैसे तो मैंने बोल ही दिया अभी, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इस रचना को क्या बोलते थे युद्ध में जब होती है? युद्ध में सैनिक जो है लड़ने के लिए एक ऑर्डर में खड़े होते थे, डिसिप्लिन में खड़े होते थे, तो उसको क्या बोलते थे? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह। चक्रव्यूह तो एक स्पेसिफिक व्यू का नाम है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। व्यू जो है वो, चक्रव्यूह सबसे फेमस था, लेकिन व्यू और भी बहुत तरह के थे।
जैसे दूसरी तरफ आप इमेज में देख रहे हो पक्षी की तरह दिख रहा है, इसको बोलते हैं गरुड़ व्यू। एक होता था सर्प व्यू, एक होता था मकर व्यू, एक होता था वज्र व्यू, एक है चक्र व्यू। तो ये व्यू ऐसे थे कि सारी सेना को जब स्काई व्यू ऊपर से जब देखा जाता था तो वो खड़े भी ऐसे होते थे और अटैक भी उसी पोजीशन में करते थे। तो सबसे पहले पांडवों की सेना कम थी तो उन्होंने कौन सा व्यू बनाया था? वज्र व्यू बनाया था। और ये जो पॉइंट है वो किसने रेज किया था? युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि जो स्वर्ग के गुरु है बृहस्पति जी, उन्होंने एक बार इंद्र को एक उपदेश दिया था कि जब हमारे पास सेना कम होती है और शत्रु की सेना ज्यादा होती है तो हमको सबसे पहले वज्र व्यू, एक अस्त्र होता है वज्र, उस वज्र व्यू की रचना करनी चाहिए। तो इसलिए पांडवों ने सबसे पहले वज्र व्यू की रचना की थी। और पहले दिन कौरवों ने किसी भी प्रकार का व्यू नहीं बनाया था, उन्होंने बस अपनी सेनाओं को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया था। तो ये प्रकार की जो रचना है सैनिकों की, इसको बोलते हैं व्यू। ठीक है, धनुर्विद्या में आता है ये। व्यू की रचना के बाद हमारा पहला जो श्लोक है वो गीता का शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, और भगवत गीता में धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है। वो संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि, धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र किससे पूछ रहे हैं? संजय से। और संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी वेद व्यास से। वो सारा युद्ध जो है वो लाइव देख सकता था, और लाइव देख के वो सारी जो युद्ध की घटना थी वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र की ये इच्छा थी। उन्होंने वेद व्यास से अपनी ये इच्छा जाहिर की थी कि मैं युद्ध भूमि में तो जा नहीं सकता, अंधा हूँ, युद्ध तो लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं युद्ध का जानना चाहता हूँ, युद्ध का हाल जानना चाहता हूँ। तो संजय को फिर वेद व्यास जी ने एक दृष्टि दी थी। तो जब धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा कि युद्ध भूमि में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो इस प्रश्न को पूछते ही संजय को धृतराष्ट्र की मानसिकता का पता लग गया। कई बार ऐसा होता है ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो सेम प्रश्न पूछते हैं। हमारे आचार्य ऐसे बोलते हैं इसको कि मान लीजिए कि कोई विवाह के उत्सव में गया है, और विवाह के उत्सव में वो खाने के लिए बैठा है, और सारे जो खाने की आइटम है वो उसकी प्लेट में आ गई है, उसने डाल ली है या किसी ने सर्व कर दिए हैं। और फिर अगर कोई उस व्यक्ति से पूछता है या उस व्यक्ति के बारे में कोई बोलता है, अरे इसने प्लेट में खाना डाल लिया है, अब ये इस प्लेट के खाने का क्या करेगा। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक प्रश्न है। अरे उसने खाना डाला है अगर प्लेट में तो खाने के लिए डाला है ना। तो कौरव और पांडव अगर युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए हैं तो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं ना, लेकिन इसके पीछे धृतराष्ट्र की मनोदशा का पता लग रहा है, और उस मनोदशा को संजय ने भाप लिया। और क्या मनोदशा है? उनके मन में चार प्रकार की भाव उमड़ रहे हैं। सबसे पहले इच्छा, उनके मन में किसके? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र के मन में क्या इच्छा हो रही है कि चाहे युद्ध हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे पुत्र जीतने चाहिए, मेरी ये बहुत इच्छा है। और दूसरा, उनको संदेह हो रहा था कि अगर युद्ध हो गया और कौरव हार गए तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमारे लिए। इस बात को उनको संदेह हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पांडव जो है ना वो बचपन से ही धार्मिक है। मेरे पुत्र ने, उनको अपने पुत्र की सारी करतूत पता था, सारे कारनामे पता था जो जो उन्होंने किए। तो धृतराष्ट्र ये जानते थे कि मेरे पुत्रों ने पांडवों को बचपन से लेके अंत तक मारने का प्रयास किया, उनको सताने का प्रयास किया, उनको
नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग पांडवों का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। तो धृतराष्ट्र को संदेह था कि अगर युद्ध हो गया, और युद्ध भी धर्म क्षेत्र में हो रहा है, और पांडव तो बचपन से ही धर्म को पालन करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझे ये डाउट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म उनको फेवर करे और वो युद्ध जीत जाए और मेरे पुत्र जो है वो युद्ध हार जाए। उनको ये डाउट हो रहा था, और उसके बाद उनको भय भी हो रहा था कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा। युद्ध नहीं हुआ तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उनको ये भी भय था कि कहीं मेरे पुत्र ही कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। पांडव तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, कहीं धर्म क्षेत्र में जाके मेरे पुत्रों पे भी धर्म का प्रभाव ना पड़ जाए। और प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं कि पुराने टाइम में क्या होता था कि दो दो लोगों के बीच में जब युद्ध होता था, वाक युद्ध होता था, जब लड़ाई होता था, छोटा मोटा झगड़ा होता था किसी बात को लेके, तो वो अपने झगड़े को सुलझाने के लिए मंदिर में जाया करते थे, और मंदिर में जाके बोलते थे कि मैं भगवान के सामने मंदिर में खड़ा हूँ, ये बातें मैंने की है और ये बातें मैंने नहीं की, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो जो व्यक्ति झूठा होता था वो मंदिर में जाके कुछ बोल नहीं पाता था, झूठ नहीं बोल पाता था, क्योंकि मंदिर का प्रभाव था, मंदिर से वो लोग डरते थे। इसलिए मंदिर में जाके दोनों जो ग्रुप थे उनका झगड़ा समाप्त होता था, सच जो था वो सामने आ जाता था और झूठ का पर्दाफाश हो जाता था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को भी इस बात का भय था कि धर्म क्षेत्र में कहीं मेरे पुत्र धार्मिक ना हो जाए, धर्म का उनके ऊपर प्रभाव ना पड़ जाए। और वो बोले ठीक है, युद्ध हम भी नहीं लड़ते और कॉम्प्रोमाइज कर लेते। लेकिन युधिष्ठिर क्या चाहता था कि किसी भी कंडीशन में युद्ध होना चाहिए। वो चाहता था कि पांडव तो जीवित ना रहे बिल्कुल भी, और मेरे पुत्र जो है वो निष्कंटक राज्य का भोग करते रहे, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इसलिए उसको भय था कि युद्ध ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। अगर युद्ध बंद हो गया ना, युद्ध ना हुआ, उसमें भी मेरा लॉस है। और फिर उनको एक आशा थी कि अगर युद्ध नहीं हुआ और पांडवों पे इतना ज्यादा प्रभाव हो गया और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग युद्ध नहीं करते, सारा राज्य तुम संभाल लो, ना हमको राज्य चाहिए ना हमको युद्ध लड़ना है। तो ये चार प्रकार की जो इच्छाएं थी, चार प्रकार की जो बातें थी, इच्छा कौरवों के जीतने का, संदेह कौरवों के हारने का, भय कौरवों के कॉम्प्रोमाइज करने का, और झूठी आशा कौरवों के जीतने की, ये धृतराष्ट्र के मन में चल रही थी। इसलिए वो संजय को पूछते हैं क्या हुआ युद्ध में, बताओ चारों ऑप्शन में से जो मेरे मन में वेग आ रहे हैं उनमें से कौन सा सक्सेस हुआ। लेकिन संजय भी उनकी मनोदशा को जानते थे, और संजय भी उनको बोले कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पुत्र जो हैं वो तुम्हारी तरह अंधे हैं। ऐसा तो नहीं बोले संजय, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि संजय ने ऐसा सोचा कि धृतराष्ट्र की तरह उनके पुत्र भी धर्म के प्रति अंधे हैं, उन लोगों को भी धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कुरुक्षेत्र में जाके, मंदिर में जाके, गीता के सामने, भगवान के सामने कोई असर नहीं हो रहा उनको। तो हम लोग देखते हैं कि सारे जो युद्ध जो लड़ा जा रहा था, उस युद्ध के पीछे मेन जो करेक्टर थे, मेन जो कारण था, वो कौन थे? धृतराष्ट्र। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनको अपनी गद्दी से बहुत ज्यादा आसक्ति थी। कोई पढ़िए इसको। भौतिक आसक्ति चिंता का कारण बनती है और व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। बहुत सारी चीजें होती है व्यक्ति को अंधा बनाने के लिए। काम वासना कभी कभी व्यक्ति को अंधा बना देती है, कभी कभी मोह जो माता पिता का अक्सर संतान के प्रति होता है, मोह में माता पिता अंधे हो जाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अंधा हो गया था, मोह में उसको दिख ही नहीं रहा था मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। और गद्दी जो भौतिक चीजें हैं संसार में, ऐश्वर्य, बैंक बैलेंस, राजपाट, किसी प्रकार का कोई पद, उसके प्रति जब आसक्ति होती है तो तब भी व्यक्ति जो है वो धर्म के प्रति अंधा बन जाता है। इसको लेके एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूँ।
बिल्कुल रियल घटना है। मैंने इसका एक बार वो भी बनाया था, लेकिन वीडियो बनवाया था, उसको मैं भी दिखा नहीं पा रहा कहाँ पे है वो, ग्रुप में शेयर करूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति बैंडल से ट्रेन में चढ़ा और उसकी टिकट जो है वो रिजर्व नहीं थी। तो वो दो लोग एक सीट पे बैठे थे, तो उनके पास जाके वो बैठ गया और बोला कि मुझे पटना जाना है। और वो बोला हमको भी पटना जाना है, तो ठीक है आप हमारी सीट पे कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं, दिन का समय है और दिन दिन के समय में हम लोग बैठ के जा सकते हैं। तो ट्रेन जो है वो जब अगले स्टेशन पे रुकी, तो जो दो व्यक्ति पहले से ट्रेन में बैठे थे उनके पास एक सूटकेस था और वो उन्होंने अपनी सीट के नीचे रख रखा था। तो अगले स्टेशन पे जाके वो व्यक्ति उस नए व्यक्ति को जो स्टेशन से चढ़ा था उनको बोलते हैं कि आप ना हमारे सूटकेस का ध्यान रखिए, हम लोग स्टेशन से थोड़ा पानी की बोतल खरीद के लाते हैं। तो वो दोनों लोग अगले स्टेशन पे पानी की बोतल का बहाना करके उतर गए और वो जो नया व्यक्ति था जो उनकी सीट पे आके बैठा था, जिसको बैग संभालने के लिए बोला था, वो उनकी सीट पे बैठा हुआ है। 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट ट्रेन के टाइम का रुकना था। तो 10 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी तो वो व्यक्ति देखने लगा, अरे वो दो व्यक्ति कहाँ रह गए, वो तो ट्रेन में चढ़े ही नहीं और उनका बैग भी इधर है। तो सोचा कि आगे पीछे चढ़ गए होंगे कहीं पे, ठीक है थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनकी तो सीट रिजर्व है। लेकिन आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अगला स्टेशन भी आ गया और फिर दोपहर भी होने लगी। और वो व्यक्ति सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ होंगे, जहाँ भी होंगे, अभी मुझे नींद आ रही है दोपहर को, मैं थोड़ा सो जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस बैग को निकाल के तकिया बना लिया और बैग के ऊपर सिर रख के सो गए। और वो देखा, उन्होंने बैग को जब ध्यान से देखा तो देखा अरे बैग तो बहुत अच्छा है, वो लोग कहाँ है पता नहीं इस बैग में क्या होगा, और तकिया बना के उसको सो गए। फिर शाम को जब उनका उतरने का टाइम आया व्यक्ति का, तो उन्होंने सोचा यार वो व्यक्ति अभी तक नहीं आ रहे और ये बैग भी यहाँ पे है, इसका बैग का क्या करूँ, बैग तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर है बैग, तो बैग भी अपने साथ ले चलता हूँ, अभी तो वो व्यक्ति है नहीं। तो बैग को अपने साथ लेके और स्टेशन पे उतर गए जहाँ पे उनको उतरना था, पटना। और जब पुलिस उनसे चेकिंग कर रही थी, पुलिस उनसे पूछ रही थी, तो पूछे कि ये बैग आपका है? बोले हाँ ये बैग तो मेरा ही है, मैं ट्रेन से उतरा हूँ। ठीक है बैग की चेकिंग कराओ। तो जैसे ही उन्होंने बैग की चेकिंग कराई तो उसमें तो नशे की चीजें थी और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि ये बैग कहाँ से आया है, तो फिर वो बोलने लगे नहीं नहीं ये बैग मेरा नहीं है, ये तो दो व्यक्ति छोड़ के गए थे उनका बैग है। तो पुलिस बोली अभी अभी तो तुम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि ये बैग मेरा है और अभी तुम बोल रहे हो मेरा नहीं है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, चलो जेल में। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? सिंपल है ना? क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी, प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, बहुत अच्छा। और हमें कभी भी दूसरे की चीज पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। हाँ, इस स्टोरी से हमको शिक्षा मिलती है कि इस संसार में अगर हमारी किसी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति हो जाती है और वो वस्तु हमें पता है वो हमारी नहीं है, और फिर भी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है और हमको पता है कि ये वस्तु हमसे छूट जाएगी, फिर भी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, तो वो आसक्ति जो है वो हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है। तो ये हम शिक्षा ले सकते हैं। और धृतराष्ट्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था ना, दोबारा पढ़िए इसको, आपको अब क्लियर होगा। हम्म। भौतिक आसक्ति चिंता का कारण बनती है और व्यक्ति को धर्म के प्रति अंधा बना देती है। हम्म। तो आगे चलते हैं। तो अभी मैं आपको जो भगवत गीता के चैप्टर 1 के सीक्वेंस है उनका बता रहा हूँ, श्लोक जो है उनका सीक्वेंस बता रहा हूँ। सबसे पहले पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यही प्रश्न है ना। तो श्लोक संख्या 2 से 13 जो पहले चैप्टर का, ये 1 जो है वो पहले चैप्टर के लिए और 2 जो है वो सेकंड श्लोक के लिए। तो 1.2
चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2, और आगे है चैप्टर 1 श्लोक नंबर 30। तो एक श्लोक में, पहले श्लोक में तो धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से मेरे पुत्र ने क्या किया। तो संजय 2 से 13 में बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र और उनकी सेना ने क्या किया, यानी कि कौरवों ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, मेरे पुत्र यानी। और ये भी जो है वो धृतराष्ट्र पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये भी इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे थे। पांडवों को अलग कर रहे थे, कौरवों को अलग कर रहे थे। जैसे मान लीजिए 2 भाइयों के पुत्र हैं और कोई उनको पूछे कि तुम्हारे पिताजी, और उनको बोले उनके पिताजी, ये ना बोले कि तुम्हारे भाई के बेटे, ऐसे ना बोले, लेकिन बोले तुम्हारे पिताजी और उनके पिताजी। है वो भाई भाई, लेकिन उनको इस तरह से पुकार रहे हैं कि वो उनके पिताजी के पुत्र है, वो उनके पिताजी है, वो उसके पुत्र है, वो उसके पुत्र है, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र भी ऐसे ही पांडु के पुत्रों को अलग कर रहे थे और पूछ रहे थे मेरे पुत्रों ने क्या किया, पहले ये बता। तो संजय जो है वो, हरे कृष्ण प्रभु जी, अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज। तो 2 से 13 संजय जो है वो बता रहे पांडु, सॉरी, कौरवों ने क्या किया, यानी दुर्योधन आदि ने क्या किया। और फिर आगे बताया जा रहा है कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 14 से 46 इस अध्याय के, यानी चैप्टर 1 के। और फिर आगे जो है वो 18वें अध्याय के 78वें श्लोक तक पांडुओं ने क्या किया, मेन रूप से अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछे, भगवान ने क्या उत्तर दिए। तो वो जो आगे के श्लोक हैं वो पांडु के पुत्र और मेन रूप से अर्जुन के बारे में बताते हैं आगे के श्लोक। तो जब धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो संजय क्या बोल रहे हैं, दृष्टवा तू पांडवी की नाम की, तुम्हारे जो पुत्र है ना वो युद्ध को छोड़ने नहीं जा रहे, युद्ध को लड़ने जा रहे हैं वो। और युद्ध को लड़ने भी जा रहे हैं और उन्होंने सेना भी इकट्ठी कर ली है, 11 अक्षौणी सेना इकट्ठी कर ली है तुम्हारे पुत्रों ने, और उनको वो अरेंज कर रहे हैं। तो एक अक्षौणी सेना जो है उसमें अलग अलग प्रकार के ट्रूप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के योद्धा होते हैं लड़ने वाले। रथ पे जो लड़ते हैं वो एक अक्षौणी सेना में 21,870, हाथी पे भी 21,870, और घुड़सवार इसका 3 गुना यानी 65,600, और सैनिक जो है वो इसका 5 गुना। तो ये एक अक्षौणी सेना में सैनिक होते हैं। तो इस प्रकार से कौरवों के पास कितनी अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी सेना। और कौरव जो है मेन रूप से दुर्योधन एक कैलकुलेशन कर रहा था कि पांडव तो 5 है और हम लोग हैं 100, तो हमारे पास तो 11 अक्षौणी सेना है, हम लोग 100 लोग 11 अक्षौणी सेना ले आए, तो ये लोग 5 ही हैं, ये कितनी अक्षौणी सेना लाएंगे। तो वो कैलकुलेशन करने लगा। हम लोग भी मैथ में इसको सोल्व करते हैं ना इक्वेशन को, कि अगर पांडव 5 है वो कितनी अक्षौणी सेना लाएंगे, कौरव 100 है वो 11 ले आए, पांडव 5 है तो कितनी लाएंगे। तो इस प्रकार का मैथमेटिक कैलकुलेशन हम यूज करते थे जब हम पढ़ते थे। तो इसमें आंसर आएगा 0.55 अक्षौणी सेना। कौरव ये सोच रहे थे कि वो तो आधी अक्षौणी सेना लाएंगे, लेकिन पांडव ले आए कितनी अक्षौणी सेना, 7 अक्षौणी सेना। तो ये ये देख के तो दुर्योधन का दिमाग पूरा घूम गया। उसको लगा इनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, ये लोग 12 साल से जंगल में रह रहे थे, 1 साल तो अज्ञातवास में थे, कहीं से मिल भी नहीं सकते थे, किसी कहीं पे घूम भी नहीं सकते थे, इतनी सेना कहाँ से ले आए। तो दुर्योधन इस बात को लेके बहुत दुखी था। और फिर दुर्योधन बोल रहे हैं अभी, किसको बोल रहे हैं सबसे पहले, अपने गुरु को। किसको, द्रोण को। भीष्म पितामह को नहीं पुकार रहा सबसे पहले। क्यों, क्योंकि दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह से बहुत गुस्सा रहता था बचपन से ही।
क्योंकि भीष्म पितामह हमेशा न्यूट्रल बात करते थे, ना वो कौरवों के पक्ष की बात करते थे ना वो पांडवों की पक्ष की बात करते थे। और दुर्योधन चाहता था कि सब लोग जब मेरी तरफ बोलते हैं, द्रोण जो है वो ज्यादातर कौरवों की तरफ ही बोलते थे, क्योंकि द्रोण जो है एक प्रकार के पेड टीचर थे। पेड यानी उनको भीष्म पितामह ने कुछ तनख्वाह दी थी, उनको रहने के लिए कुछ जगह दी थी, उनका भरण पोषण करने के लिए उनको कुछ दिया था द्रोण। तो द्रोण जो है ना, आगे जाके प्रभुपाद भी इसको लिखेंगे कि द्रोण ने धृतराष्ट्र का अन्न खा लिया था, इसलिए वो चाहते हुए भी धर्म की तरफ नहीं हो पा रहा था, चाहते हुए भी उसको कौरवों की तरफ अधर्म की तरफ ही लड़ना था युद्ध, क्योंकि वो पेड टीचर थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्कूल में कुछ गलत काम हो रहा होता है, लेकिन एक टीचर जो है वो स्कूल से सैलरी ले रहा है, वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो उस स्कूल से सैलरी ले रहा है। इसी तरह से द्रोण की भी एक कंडीशन हो गई थी। तो इसलिए कौरवों ने और सब मुख्य रूप से दुर्योधन ने सबसे पहले अपने गुरु की आलोचना की, और गुरु को बोलते हैं देख रहे हो पांडवों की सेना को, कितने महान योद्धा है वहां पे, और किसने इस महान सेना की अरेंजमेंट की है? आपके शिष्य ने। किसने? धृष्टद्युम्न ने। एक तरह से दुर्योधन जो है वो अपने गुरु की आलोचना कर रहा है और बोल रहा है तुमसे समझदार तो तुम्हारा शिष्य निकला, तुम ही से सीख लिया और अभी तुम्हारे ही अगेंस्ट में खड़ा है, तुम तो मूर्ख बन गए। इसको बोलते हैं असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो आलोचना करने में बड़ों को भी नहीं देखता, अपने गुरुओं को भी नहीं देखता। इस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति था दुर्योधन, जिसको बस अपना काम पूरा करना है, अपना स्वार्थ को सिद्ध करना है। उसके लिए उसको किसी का भी अपमान करना पड़े, किसी को भी चढ़ाना पड़े, किसी को भी उतारना पड़े, वो हर तरह का कार्य करेगा। ऐसे किया उसने। जहाँ पे उसको लग रहा है कि द्रोण की आलोचना करने से वो गुस्से में आएंगे और युद्ध करेंगे, इसलिए द्रोण की आलोचना कर रहा है। और दूसरी तरफ उसको लगता है मेरे भाई विकर्ण की प्रशंसा करने से वो हमारी तरफ से युद्ध लड़ेगा, तो विकर्ण की प्रशंसा कर रहा है। क्यों प्रशंसा कर रहा है विकर्ण की? क्योंकि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था ना, तो एक ही कौरवों में ऐसा भाई था विकर्ण, जिसने उस बात को रोका था कि द्रौपदी के साथ ऐसे मत करो, वो हमारी माता के समान है। तो दुर्योधन के मन में ये बात थी कि विकर्ण ने उस समय पांडवों का पक्ष लिया था, और कभी ऐसा ना हो जाए अब भी वो पांडवों की तरफ बोलने लग जाए, इसलिए वो उसको झूठा मूठा ग्लोरीफाई करते हैं। विकर्ण इतना बड़ा योद्धा नहीं था, लेकिन दुर्योधन उनका बार बार नाम पुकारता था, देखो विकर्ण भी हमारी तरफ है, विकर्ण भी खड़ा है हमारी तरफ। किस लिए? ताकि विकर्ण चाहते हुए भी पांडवों की तरफ ना आ जाए, फंस जाए वो आके। ऐसे किया दुर्योधन ने। नकुल और सहदेव के मामा के साथ भी ऐसा किया, शल्य के साथ। वो मद्रास से आ रहे थे, तो उनको बीच में बहुत सारी फैसिलिटी दे दी, उनको रहने के लिए शिविर लगा दिया, उनको खाने के लिए सब कुछ दे दिया। तो शल्य सैनिक को बोलने लगा सब सब बहुत अच्छी व्यवस्था की है, किसने ये व्यवस्था की है? जिसने भी ये व्यवस्था की है ना, वो मेरे से मांग ले, जो भी उसको वर मांगना है मैं दे दूंगा। बस इतनी बात दुर्योधन ने सुनी, प्रकट हो गया सामने, बोले मामा श्री सारी व्यवस्था मैंने की है, अब आपको मेरी तरफ से युद्ध करना पड़ेगा, पांडवों का ख्याल छोड़ दो। और शल्य जो है वो मद्रास से चल के कुरुक्षेत्र आ रहे थे, किसके लिए? अपने भांजों और अपने भांजों के लिए, नकुल और सहदेव के लिए। और दुर्योधन ने क्या किया? छल करके उनको भी अपनी तरफ कर लिया, भगवान कृष्ण की एक अक्षौणी सेना भी अपने तरफ कर ली। लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी दुर्योधन के मन में भय था, और उस भय को छिपा रहा था, लेकिन छिप नहीं रहा था उसका भय, सबके सामने आ रहा था। तो जब उसने पांडवों की सेना की प्रशंसा की, तो उसको लगा अरे इससे हमारी सेना हतोत्साहित ना हो जाए। फिर वो अपनी सेना का ग्लोरिफिकेशन करने लगा, बोला कि हमारे पक्ष में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह है, आप हैं, कर्ण है, शल्य है, हमारे सभी संबंधी है, मेरे पुत्र है। ऐसे सबका नाम लेने लगा और सबको उत्साहित करने लगा। तो धृष्टद्युम्न जो था, उसका द्रुपद का पुत्र था,
तो द्रुपद की जो है वो पहले से ही द्रोणाचार्य से दुश्मनी थी, इसलिए पांडवों ने भी धृष्टद्युम्न को ही अपना सेनापति बनाया कि वही द्रोण को मार सकता है। तो उस कहानी में मैं नहीं जा रहा, हमारे टाइम का। तो हम लोग दुर्योधन के आचरण से एक शिक्षा ले सकते हैं। पढ़िए प्रभु जी इसको, माता जी कोई भी। हमारे पास जब नर्मता और सहनशीलता नहीं होती है तो हम भयभीत या निराश अवस्था में दूसरों पर दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये स्थिति थी दुर्योधन की। बिल्कुल भी विनम्र नहीं था, सहनशील नहीं था। और जैसे उसको लग रहा है कि मुझे भय लग रहा है युद्ध में, और उसका वो ठीकरा किस पे फोड़ रहे थे? द्रोण पे। कभी भीष्म को चिल्लाते हैं, कभी कर्ण पे चिल्लाते हैं, कभी अपने मामा शकुनी पे चिल्लाते हैं। किसी को नहीं बख्शता दुर्योधन, सबकी इंसल्ट करता है, सबके ऊपर दोषारोपण करते हैं। पर पांडव एक बार भी, भगवान उनके साथ है, उनके जीवन में इतने उत्पात आए, इतने जीवन में उनको कष्ट मिले, एक बार भी उन्होंने किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। इवन भगवान उनके साथ है, भगवान से भी कभी कंप्लेंट नहीं की। कुंती महारानी को पता था कि ये साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है, फिर भी कुंती महारानी ने उनको कभी प्रेयर नहीं की, कभी उनको रक्षा के लिए नहीं कहा। और बोलते ठीक है, हमारे भाग्य में जो है हमें मंजूर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम विनम्रता से और सहनशीलता से हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसको सहन करते हैं, तो उससे हमें भगवान का संग मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। और दूसरी तरफ अगर हम अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है उसका कारण दूसरों को मानते हैं, उसका दोषारोपण दूसरों पे करते हैं, तो हमारी मेंटेलिटी जो है वो दुर्योधन की तरह काउंट होगी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर दुर्योधन बोल रहा है कि देखो हमारे पास, हमारी तरफ भीष्म पितामह भी है। तो भीष्म पितामह ने बोला हाँ हाँ मैं तुम्हारी तरफ हूँ, बोला कुछ नहीं, लेकिन भीष्म पितामह ने अपना शंख उठाया और जोर जोर से शंख बजाने लगे। और जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो बाकी जो सैनिक थे वो भी, उनके पास जो वाद्य यंत्र थे वो सब बजाने लगे उच्च स्वर में। शंख, बिगुल, ड्रम, बैंड बाजा, जो भी ढोल उनके पास थे सब बजाने लगे। अब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, हो तो रहा था युद्ध और ये सब म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट क्यों बज रहे थे? उसका कारण था, वो एक प्रकार से संकेत देने के लिए होता था, उत्साह देने के लिए, युद्ध को प्रारंभ करने के लिए। जब कोई योद्धा मर जाता था या जब कोई योद्धा जीत जाता था, तब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम आते थे, क्योंकि सूचना पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी सेना थी, पता नहीं लगता था। तो सूचना के लिए इन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को वहां पे यूज किया जाता था। तो भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और उसके बाद एंट्री होती है किसकी? भगवान कृष्ण की। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है कि पूरी महाभारत में आपको सबसे महान जो व्यक्तित्व है वो कौन लगते हैं? सबसे महान व्यक्ति प्रभु जी वो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, वेरी गुड। और कोई? और भी इसके बहुत है लेकिन वो लगते हैं ठीक है, आपका उत्तर ठीक है। कोई और कुछ बोलना चाहता है? भीष्म पितामह के अलावा किसी और को लगता है कि कोई और उत्तर है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि आपका उत्तर भी ठीक है चंदन प्रभु, कि भीष्म पितामह सबसे महान व्यक्तित्व है महाभारत में। लेकिन भीष्म पितामह ने स्वयं, जब अग्र पूजा हो रही थी, भीष्म पितामह ने सबसे पहले अनुरोध किया भगवान कृष्ण से और उनकी महानता को सबके सामने गाया। तो एक महान व्यक्ति जब बोलते हैं कि मैं महान नहीं हूँ, वो दूसरा व्यक्ति महान है, उनकी महानता को बताता है। और उनके बचपन से लेके उनकी युवा अवस्थाओं की जो भी उनके
इंसिडेंट थे भगवान के, उनको बताते हैं। तो फिर सब लोग अग्र पूजा के लिए एग्री हो जाते हैं भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण जो है वो सबसे महान व्यक्तित्व है और स्वयं भगवान भी है। तो 1.14 में भगवान की एंट्री होती है 14 नंबर श्लोक में। तथा श्वेत्रे हय युक्ते महति संदते स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंख प्रद्युम्नता। तब सफेद घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पे आ रही हूँ। कौन बैठे हैं? माधव और पांडव। माधव किसका नाम है? भगवान का। और पांडव अर्जुन का। दिव्यो शंख प्रद्युम्नतु, अपने दिव्य शंख को बजाते हैं। और जो अर्जुन का रथ था वो भी बहुत महान था। उसके पीछे भी महाभारत में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा दृष्टांत है। अग्निदेव से उनको ये मिला था, रथ मिला था अग्निदेव से, और गांडीव जो उनके पास धनुष और बाण थे वो भी अग्निदेव से मिले थे। बहुत बहुत पावरफुल उनका रथ था, और उनके पास जो गांडीव था वो भी बहुत पावरफुल था, वो उनको अग्निदेव से मिला था, और स्वयं भगवान उनके पास थे। तो अभी एक दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है, पांडवों के विजय के लक्षण। तो पांडवों की तरफ सबसे पहला विजय का लक्षण क्या है? उनकी तरफ कौन थे? भगवान कृष्ण। और जिनके तरफ भगवान कृष्ण होते हैं तो उनके तरफ सौभाग्य होता है, उनके तरफ ऐश्वर्य होता है, उनकी तरफ साक्षात लक्ष्मी जी होती है। तो पहला कारण था भगवान है। तो देवी स्वभाव का व्यक्ति भी ऐसा ही होता है, वो सबसे पहले भगवान को ही देखता है और भगवान पर सबसे अधिक निर्भर रहता है। तो यहाँ पे दो देवी स्वभाव के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, एक तो संजय के बारे में और दूसरा अर्जुन के बारे में। संजय के बारे में कैसे? कि जब उन्होंने पांडवों की सेना का वर्णन करना शुरू किया तो सबसे पहले किसको देखा? सबसे पहले किसका नाम लिया? माधव। तो देवी स्वभाव का व्यक्ति सबसे पहले किसको देखता है? भगवान को। और देवी स्वभाव का व्यक्ति सबसे ज्यादा निर्भर किस पे आता है? भगवान पे। इसका उदाहरण कौन है? अर्जुन। ये कल की क्लास में आएगा कि कैसे अर्जुन भगवान पे निर्भर हुए, ना कि भगवान की शक्ति पे। तो उसके प्रकार 15वें श्लोक में अलग अलग लोगों ने अलग अलग शंख बजाए, उनके नाम हैं। भगवान कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। रीड कीजिए प्रभु जी, ये सब कोई रीड कर सकता है। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, और धनंजय अर्जुन का एक नाम है, उन्होंने देवदंत नामक शंख बजाया। बिरकोदर भीम का एक नाम है और उन्होंने पौंड्र नामक एक शंख बजाया। युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। देखिए हमारा वैदिक कल्चर जो है वो कितना महान था। शंखों को भी नाम दिए जाते थे, पहाड़ों के नाम थे, अभी भी हैं, नदियों के नाम हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको एक पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए शंखों के नाम है। तो जब पांडवों के तरफ से शंख बजे तो कौरवों का हृदय क्या हो गया? विदीर्ण हो गया। उनके हृदय में एक प्रकार का भय उत्पन्न हो गया। जब कौरव शंख बजा रहे थे, जब कौरव वाद्य यंत्र बजा रहे थे, तो पांडवों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो रहा था, उनकी तरफ भगवान थे। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों को एक प्रकार का भय होने लगा। तो एक ये कारण था ये जानने का कि पांडवों की विजय होगी, क्योंकि पांडवों के शंख जो है वो दिव्य लग रहे थे और कौरवों को एंजाइटी हो रही थी। अगला कारण है 20वें श्लोक में कि अर्जुन के रथ पे एक झंडा था और उस झंडे पे कौन थे बैठे हुए? हनुमान। हाँ, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अलग अलग रथों पे अलग अलग लोग बैठे थे झंडों पे, उनकी चेतना के अनुसार, उनके इतिहास के कारण, उनके जीवन के कारण उनके रथों पे अलग अलग लोग बैठे थे। और हनुमान जी
अर्जुन के रथ पे आके बैठे थे। महाभारत में ये भी दृष्टांत आता है कि एक बार हनुमान और अर्जुन जंगल में मिल गए। तो हनुमान पूछने लगा कि तुम कौन हो? बोले मैं अर्जुन हूँ, पांडु पुत्र हूँ। तो अर्जुन पूछने लगे तुम कौन हो? मैं हनुमान हूँ। तो अर्जुन जो है हनुमान जी की आलोचना करने लगा और बोलने लगा, अरे वो तुम हनुमान वही हो ना जिन्होंने भगवान को लंका में पहुंचने के लिए इतना समय लगा दिया, एक एक पत्थर डाल रहे थे आप लोग, पुल बना रहे थे। तो आप भगवान की ऐसे सेवा करते हो? अगर मैं होता ना, बस एक बाण अपना छोड़ता, पूरे समंदर पे पुल बना देता। 1 सेकंड में भगवान जो है वो लंका चले जाते और युद्ध करने लग जाते। तुम लोगों ने कितने दिन लगा दिए, लकड़ी डाल रहे थे, कभी पत्थर डाल रहे थे, पुल बना रहे थे। तो हनुमान सोचने लगे, अरे ये क्या बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बोले हम तो भगवान ने जो हमको बोला था हम लोग ऐसे ही किए थे। समुद्र देवता के ये योजना बताए थे और भगवान ने भी, भगवान रामचंद्र ने भी हमको बोला था ऐसा कर लो, इसलिए हमने किया था। बोले ठीक है तुमने किया था, लेकिन तुम अपना बुद्धि भी तो उपयोग कर सकते थे, तुम इतने बड़े भक्त हो। बोले हनुमान, वो पुल जो है वो, बाणों का पुल जो है वो गिर सकता था। अर्जुन बोले कैसे गिर सकता था? देखो मैं एक पुल बनाता हूँ नदी पे। अर्जुन ने अपना बाण लिया, नदी पे एक पुल बना दिया और बोला देखो चल के दिखाओ इस नदी पे, इस पुल के ऊपर चल के दिखाओ मेरे बाणों के बनाए हुए, देखो तो गिरता है कि पुल ये नहीं। तो हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा कर लिया, आकार बड़ा कर लिया और अर्जुन भी देखने लगा, अरे ये तो बड़ा आकार हो गया इनका, हो सकता है पुल को गिरा दे। तो अर्जुन ने और 2-3 बाण छोड़े और पुल को और मजबूत कर दिया। और हनुमान जी जैसे ही उस नदी की तरफ पुल पे चढ़ने के लिए बढ़ रहे थे, तो पुल पे जैसे ही वो चढ़े, उनका पाँव तो बहुत भारी था, तो उनके बाण जो थे वो थोड़े से टेढ़े होने लगे। और भगवान जो है वो फिर देख रहे थे ऊपर से, भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण भी देख रहे थे। तो अर्जुन जब उनके बाण टूटने की स्थिति में जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण को याद करने लगे। और जब हनुमान जी बाणों के ऊपर पांव रख रहे थे, तो भगवान रामचंद्र जी को याद करने लगे, भगवान हमने तो आपके कहने से पुल बनाया था, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो ये बाण टूट जाए। और अर्जुन बोला मैंने तो आपकी स्मरण करके, मैंने आपका भक्त हूँ इसका मुझे गर्व था, इसलिए मैंने हनुमान को ऐसे बोला था, इसलिए भगवान आप मेरी रक्षा करो, बाणों को मत टूटने दो। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं और हनुमान किससे प्रार्थना कर रहे हैं? रामचंद्र जी से। तो तब भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट होते हैं और बोलते हैं तुम दोनों ही मेरे अनन्य भक्त हो, और मैं तुमको एक शिक्षा देता हूँ कि भक्तों को उनके पास जो भी गुण है, उनके पास जो भी टैलेंट है, उससे मिलके भगवान की सेवा करनी चाहिए, ना कि अपने गुण से आपस में लड़ाई करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के गुण को लेके झगड़ा करना चाहिए। मेरे पास बड़ा गुण है, तुम्हारे पास छोटा गुण है, मैं ज्यादा भगवान की सेवा कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आज से अर्जुन, मैं हनुमान जी को एक प्रस्ताव देता हूँ कि जब भी तुम कोई युद्ध लड़ोगे और फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ोगे, उस युद्ध में हनुमान जी तुम्हारे रथ पे होंगे। तो हनुमान बोलते हैं हाँ मैं भी तुम्हारे रथ पे होऊंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या सहायता करूंगा? जब भी तुम चिल्लाओगे, बाण छोड़ोगे, तो उस ध्वनि के साथ मैं अपनी ध्वनि भी मिक्स कर दूंगा। तो सारे कौरव जो है वो डर जाएंगे, अरे इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है, इतना गुस्सा कहाँ से आ गया अर्जुन में। हालांकि मैं आवाज करूंगा पीछे से, लेकिन सबको लगेगा अर्जुन आवाज कर रहा है, इस तरह से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो भीम भगवान कृष्ण के, सॉरी, हनुमान जी भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन के युद्ध पे आए थे। और बाकी जो योद्धा थे, उनके भी अलग अलग फ्लैग थे। अर्जुन का तो जैसे मैंने बताया, युधिष्ठिर महाराज का चंद्र था, भीम का सिंह था, नकुल का हिरन था, सहदेव का हंस था, और दुर्योधन का देखिए सांप था। जैसा उसका स्वभाव था, वो बचपन से ही ईर्ष्यालु था
और उस पे रथ पे भी झंडा क्या था? सांप, जो बहुत ईर्ष्यालु होता है, बहुत जहरीला होता है। कर्ण पे हाथी थे, भीष्म पितामह पे ताल ध्वज था, कृपाचार्य पे वृष ध्वज था, और द्रोण पे 3 चीजें थी: बाण, शिव जी का चिन्ह, और यज्ञ की वेदी। तो इस प्रकार से दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थी। और फिर अर्जुन भगवान से बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन 21वें श्लोक में बोलना शुरू करते हैं। इस सेक्शन पे हम कल जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपका किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल हम दूसरा सेक्शन शुरू करेंगे कि कैसे भगवान ने अपने भक्त को सहायता किया, कैसे भगवान भक्त वत्सल है, और फिर अर्जुन युद्ध ना करने के कारण बताएंगे। आज की क्लास से किसी के कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपने ना जो समझाया ना आज की क्लास में मुझको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर मैं अभी थोड़ा पढ़ूंगा भी, तो अगर मेरा प्रश्न होगा तो मैं आपसे कल पूछूंगा उसके बारे में। जी, थैंक हरे यू बाबू कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। और कोई? तो आप पहले 20 श्लोक गीता के अनुवाद पढ़ सकते हैं चैप्टर 1 के। आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंसेप्ट जो है वो उसमें बता दिया सारा। अब बीच बीच में अगर कुछ भूल जाते हैं तो वीडियो को दोबारा हम लोग इसको पब्लिक कर देंगे, वीडियो को, तो आप उसको देख के दोबारा से उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई कुछ प्रश्न नहीं है तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।